मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं अनंत भगवान की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, वे खूब व्रत उपवास करते थे। एक बार ब्राह्मणी ने अनंत का डोरा लिया। ब्राह्मण ने देखकर कहा कि ये डोरा किस प्रकार का है, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? यह कहकर ब्राह्मण ने उस डोरे को तोड़कर चूल्हे में डाल दिया। ब्राह्मणी घबरा गई और उस डोरे को जलती अग्नि से निकालकर दूध से धोकर तुरंत बांध लिया। वह बहुत दुखी हुई। इधर ब्राह्मण को कोढ़ की बीमारी हो गई। खूब इलाज करवाया लेकिन ठीक नहीं हुआ। आखिर पंडितों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि तुमने अनंत के डोरे का अपमान किया है, यह उसी का फल है। ब्राह्मण दुखी हुआ और सोचने लगा कि मैं तपस्या से अनंत को ढूंढ लेता हूँ, वे मुझे एक दिन अवश्य मिलेंगे। इसी आशा से वह घर से निकल गया। शरीर से परेशान फिर भी अनंत भगवान से मिलने जंगल में चला गया। वह सभी पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्यों से पूछता था कि क्या तुमने कहीं अनंत को देखा है? लेकिन पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी एक ही जवाब देते कि हमने कभी अनंत को नहीं देखा। आगे जंगल में एक बोरड़ी का पेड़ था। उसके मोटे मोटे बोर लग रहे थे। अगर कोई तोड़ता तो पेड़ की टहनियाँ ऊंची हो जाती थी। जब ब्राह्मण ने उससे पूछा कि तुमने अनंत को देखा है, तो बोरड़ी ने जवाब दिया कि मैंने नहीं देखा। अगर तुम्हें मिले तो मेरे सवाल का जवाब भी पूछना कि मेरे बोर कोई नहीं खाता है। आगे एक ऊँटनी मिली, उसकी पीठ पर चाकी के 2 पाट बंध रहे थे। वह ब्राह्मण से बोली, अगर अनंत भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मेरी चाकी किसी के काम नहीं आ रही है और मैं बोझ से परेशान हूँ। आगे उसे एक घोड़ा मिला। उसने कहा, तुम्हें अनंत भगवान मिले तो पूछना कि लोग मेरी सवारी नहीं करते हैं, मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ, क्या कारण है? आगे ब्राह्मण को 2 नदियाँ मिली जो बड़े वेग से बह रही थी, लेकिन उनका पानी कोई भी नहीं पीता था। नदियों ने कहा कि अनंत भगवान से पूछना इसका क्या कारण है। ब्राह्मण ने विचार किया कि मैं ही नहीं, पूरे संसार में सभी को अनंत भगवान से मिलना है। ब्राह्मण आगे बढ़ा तो एक साधुओं के आश्रम पर पहुंचा। साधुओं ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोला, अनंत भगवान से मिलने। तब सभी साधु हंसने लगे कि हमें तपस्या करते उम्र बीत गई, हमें तो अनंत भगवान नहीं मिले। अगर तुम्हें मिले तो हमारी मुक्ति का मार्ग पूछना। ब्राह्मण आगे बढ़ा। ब्राह्मण पैदल चलकर थक गया तो पेट के बल चलने लगा। आखिर में सूख कर लकड़ी हो गया। कई वर्षों तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और तपस्या करता रहा। जब अंतिम श्वास चल रही थी तब अनंत भगवान ने सोचा कि ब्राह्मण मेरे नाम से जंगल में आया है, इसीलिए इसे दर्शन तो देने पड़ेंगे। यही सोचकर भगवान बूढ़े बाबा का भेष धरकर आए और ब्राह्मण से पूछा कि कैसे हो। ब्राह्मण ने कहा कि अनंत भगवान से मिलने आया था लेकिन भगवान नहीं मिले, अब प्राण निकल रहे हैं। बूढ़े बाबा ने कहा, मैं ही अनंत भगवान हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं होते हैं। भगवान ने अपना भेष बदला और मोर मुकुट पीताम्बर पहने सुदर्शन चक्र लेकर ब्राह्मण को दर्शन दिए। ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में स्तुति करी। भगवान ने जैसे ही ब्राह्मण को स्पर्श किया, उसके सारे रोग दोष मिट गए और कंचन की काया हो गई। भगवान ने कहा, ब्राह्मण मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, सब कुछ मिल गया। लेकिन मैं रास्ते में कईयों की साई पत्री लेकर आया हूँ, उन सबके दुख दूर करो। ब्राह्मण कहने लगा कि एक बोरड़ी के कोई भी बोर नहीं खाते हैं। तब भगवान बोले, पिछले जन्म में वह जात की गुजरी थी। वह गाय भैंसों के दूध की छाछ बनाती और बाड़े में फेंक देती थी, किसी को भी नहीं देती थी। इसी कारण बर बोरड़ी बनी है। 2 बोर तुम खा लेना, दोष मिट जाएगा। आगे 2 नदियाँ मिली, उनका जल कोई भी जीव जंतु नहीं पीता है। एक घोड़ा मिला, उसके ऊपर कोई भी सवारी नहीं करता है। एक ऊँटनी मिली जो पीठ पर चाकी बांधे घूम रही है, कोई भी चाकी काम में नहीं लेता है। एक आश्रम में साधु महात्मा मिले, वो मुक्ति का मार्ग पूछ रहे थे। अनंत भगवान बोले कि 2 नदियाँ हैं जिनकी लहरें आपस में मिलती है। वो पिछले जन्म में 2 रानी जिठानी थी। वे आपस में एक दूसरे का कल्पना ले लेती थी और खा लेती थी। दोनों जो भी धर्म पुण्य करती आपस में कह लेती थी, इसीलिए 2 घूंट पानी तुम पी जाना, उनका दोष मिट जाएगा। सब जीव जंतु पानी पीने लगेंगे।
वह घोड़ा राजा था जिसने कभी किसी का भला नहीं किया, अकेले ही सुख भोगता था। तुम थप्पी लगाकर बैठ जाना, उसका दोष मिट जाएगा। वह ऊँटनी चाकी बांधे फिर रही है, पिछले जन्म में धनवान सेठ था जो कभी किसी की मदद नहीं करता था। कोई रुपए पैसे मांगने आता तो मना कर देता था, इसीलिए चाकी के पाट पर बंधा है। तुम एक बार घुमा देना, उसका दोष मिट जाएगा। आश्रम में साधु संत सब ढोंगी बाबा है और लोगों को बहकाते हैं, इसीलिए उन्हें सिद्धि नहीं मिली। तुम उनके दर्शन करते जाना, उनका सारा दोष मिट जाएगा। भगवान ने सबके दोष मिटाकर ब्राह्मण को बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया और एक डिब्बी दे दी कि एक तरफ खोलेगा तो गंगा जमुना मिलेगी, तुम स्नान कर लेना। दूसरी तरफ खोलते ही 36 तैयारी 32 भोजन हो जाएंगे, तुम भी खाना और सबको खिलाना। तुमको रास्ते में परेशानी नहीं होगी। और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण खुश होकर वापस आ गया। रास्ते में साधु संत का आश्रम मिला। वह अंदर गया तो सारे साधु ब्राह्मण मजाक करने लगे कि अनंत भगवान मिले क्या। ब्राह्मण ने कहा कि दर्शन करके ही इधर आया हूँ। साधु बोले, भगवान ने क्या दिया हमें भी बताओ। तब उसने डिब्बी दिखाई। एक तरफ गंगा जमुना में सभी साधुओं ने स्नान किया, दूसरी तरफ 36 तैयारी 32 भोजन सबने खाया। साधुओं के मन में लालच हो गया कि यह डिब्बी हमें मिल जाए तो बिना प्रयास के अच्छा भोजन रोजाना मिलता रहेगा। साधुओं ने ब्राह्मण से डिब्बी मांगी और कहा कि इसके बदले तुम सोने की चटिया ले लो, इसको जो भी बोलोगे वही कार्य करेगा। ब्राह्मण डिब्बी देकर आगे आया और चटिया से बोला कि बोल चटिया, मेरा या बाबा जी का। चटिया ने कहा, अब तो मैं आपका ही हूँ। तब ब्राह्मण बोला, तो जा बाबा जी से अपनी डिब्बी छुड़ा कर ला। चटिया हवा में उड़ता हुआ गया और बाबा जी को मार मार कर डिब्बी छीन लाया। ब्राह्मण डिब्बी व चटिया लेकर आगे आया। आगे घोड़ा मिला, थप्पी लगाकर बैठ गया। उस पे सब बैठने लगे। आगे दोनों नदियाँ मिली, 2 घूंट पानी पिया, उनका दोष मिट गया, सभी पानी पीने लगे। आगे ऊँट मिला, उसके ऊपर का चाकी का पाट घुमाया तो सभी चाकी काम में लेने लगे और दोष मिट गया। आगे बोरड़ी मिली, उसके 2 बोर खाए तो सभी उसके बोर खाने लगे, दोष मिट गया। घर आया तो झोपड़ी महल में बदल गई और अन्न धन के भंडार भर गए। उसी दिन अनंत चतुर्दशी थी। ब्राह्मणी हवन मंडल लगाकर बैठी थी। दोनों ने अनंत भगवान की कथा करवाई, हवन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, जोड़े जोड़ी जिमाए, सबको दान दक्षिणा दी। अब ब्राह्मण का परिवार सुख से रहने लगा। ब्राह्मण रोजाना गंगा जमुना में स्नान करता, वे 36 तैयारी व 32 भोजन करता और बचा हुआ पूरा भोजन गांव में बांट देता। अब पूरे गांव में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। राजा को गुस्सा आया और नौकरों को भेजकर ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण राजमहल में आया तो राजा ने पूछा, तुम्हारे पास डिब्बी कहाँ से आई। ब्राह्मण ने सारी बात सच सच बता दी कि अनंत भगवान ने दी है। राजा बोले कि इस डिब्बी की राजमहल में ज़्यादा ज़रूरत है, तुम इसके बदले उड़न खटोला ले जाओ। ब्राह्मण उड़न खटोला में बैठकर आकाश मार्ग से आ रहा था। रास्ते में ब्राह्मण ने पूछा कि उड़न खटोले तुम किसके हो। तब उड़न खटोला ने कहा कि अब मैं आपका हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, जाओ और राजा से वह डिब्बी लेकर आओ। उड़न खटोला डिब्बी लेकर आ गया। राजा देखते रह गए। अब ब्राह्मण सुख से रहता, आराम से नहाता, खाता, घूमता और गरीबों की सेवा करता था। हे अनंत भगवान, ब्राह्मण को दर्शन दिए, उसको सुख दिया, वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। अनंत भगवान सबके अन्न धन के भंडार भरे। बिंदाईक जी की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी। वह घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी और झूठे ही भाई को खिला रही थी, झूठे से ही बिलोवना बिलो रही थी। उधर से गणेश जी जा रहे थे। गणेश जी ने छोरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो छोरी ने कहा कि मैं झूठे रे से भाई को खिला रही हूँ और झूठो ही बिलोवना बिलो रही हूँ। गणेश जी को उस छोरी पर दया आ गई और बोले कि छोरी आंख बंद कर। उसने आंख बंद करी और गणेश जी ने सचमुच का भाई और बिलोवना दे दिया। हे गणेश जी महाराज, आपने उस छोरी को भाई और बिलोवना दिया, वैसा सबको देना। कहता न सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।